नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। सलमान खुर्शीद सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में आने के संबंध में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। खुर्शीद ने कहा कि आप जानते हैं कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, भरत उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, इसलिए हम खड़ाऊ लेकर उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है और राम जी भी पहुंचेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सलमान खुर्शीद ने हापुड़ में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के भारी सर्दी में टी शर्ट पहनने पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अलौकिक हैं, हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वो टी शर्ट पहनकर निकल रहे हैं, वो एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। बता दें, यात्रा का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है। 3 जनवरी को यात्रा गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। इसके चलते कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यात्रा के शुरू होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को भी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि इनमें से अभी किसी भी नेता ने यात्रा में शामिल होने को लेकर स्पष्टता नहीं की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा यह हिंदू आस्था का अपमान है। पूनावाला ने आरोप लगाया, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर पर रोक लगाने के लिए इस मुद्दे को 70 साल तक अटकाए रखा और भूमि पूजन पर काले कपड़े पहनकर उतरे थे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हिंदू आतंकवाद और हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से करने की शब्दावली का भी इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। गीता की तुलना जिहाद से की और अब कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का यह बयान आया है। उन्होंने कहा, क्या सलमान खुर्शीद किसी और के धर्म के भगवान के साथ किसी की तुलना कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार कांग्रेस हिंदू आस्था पर चोट कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फैमिली शाखा लगाने पर विचार कर रहा है। फैमिली शाखा का विचार विशेषकर उन हिंदुओं के लिए है जो विदेशों में रहते हैं। न्यूज़ 18 के मुताबिक आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि फैमिली शाखा को लेकर चर्चा चल रही है और इसे लेकर अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हालांकि इसे लागू किए जाने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। इस तरह की शाखाएं भारत में भी लगाई जाएंगी। बता दें कि साल 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे। संघ अपने विस्तार पर लगातार काम कर रहा है। संघ ने कहा है कि विदेशों की सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आरएसएस फैमिली शाखा का विचार लेकर सामने आया है। संघ के एक सूत्र ने न्यूज़ 18 से कहा कि ऐसे बहुत कम दिन होते हैं जब एक परिवार साथ बैठता है और ऐसे में उस दिन अगर परिवार का एक सदस्य शाखा में चला जाता है तो परिवार के बाकी लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग समय नहीं बिताना चाहते। इसलिए संघ ने इस बात का फैसला किया है कि परिवार के हर सदस्य के लिए शाखा लगाई जाए। उन्होंने बताया कि फैमिली शाखा के तहत एक ही छत के नीचे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कार्यक्रम होंगे और बच्चों के लिए भी इसमें कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे परिवार के सभी सदस्य एक जगह पर आ सकें और समय बिता सकें। कोरोना को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश भर के अस्पतालों में कोविड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मॉक ड्रिल की। इस दौरान देश के अस्पतालों में टेस्टिंग और दूसरी तैयारियों की जांच परख की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। मैंने कोविड वार्ड निरीक्षण किया, जैसी व्यवस्था यहाँ है वैसी ही व्यवस्था बाकी के अस्पतालों में की है। आने वाले दिनों में कोरोना केस अगर बढ़े तो उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन इनोकोवैक की कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों को भारत बायोटेक से एक खुराक 800 रुपए की मिलेगी। इसके अलावा इस पर 5% जीएसटी भी लगेगा, जबकि सरकार को इसकी कीमत 325 रुपए होगी। इंट्रानेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में अप्रूव किया गया था। इसके साथ ही जनवरी के अंत तक ये कोविड-19 वैक्सीन के दोनों खुराक लिए लोगों के लिए ये निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगा। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने और इसका जमकर प्रचार प्रसार किए जाने को लेकर अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कहा, जब साल 1999 में G20 की शुरुआत हुई थी तब भारत को इसका दूसरा अध्यक्ष चुना गया था। वाजपेयी के भारत को दुनिया ने ऊंचा स्थान दिया था, लेकिन तब हमने इसे लेकर गाना और डांस नहीं किया, हम अपना काम चुपचाप करते रहे। आज हमारे पास भाजपा के एक और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन काम करने का तरीका कैसे बदल गया है, पूरी दुनिया कैसे बदल गई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे उनके लेख में कहा गया है कि मेरे पास G20 की चेयरमैनशिप थी, लेकिन भारत में यह खबर वित्तीय पत्रों के एक छोटी सी खबर में थी।
वाजपेयी सरकार में हम चुपचाप अपना काम बिना किसी शोर शराबे के करने में विश्वास रखते थे, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। बीजेपी ने एक और यू टर्न लेते हुए दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए आप के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नगर निकाय चुनाव में हार के बाद कई बार अपने स्टैंड को बदल चुकी बीजेपी ने आखिरकार मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। शालीमार बाग से भाजपा पार्षद रेखा गुप्ता को मेयर की दौड़ के लिए चुना गया है, जबकि रामनगर वार्ड के कमल बागड़ी डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। बता दें, सबसे अधिक पार्षद जिताने में कामयाब रही आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को अपने मेयर और आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के नतीजों के बाद तुरंत बाद बीजेपी ने दावा किया था कि मेयर उनका ही होगा। हालांकि कुछ दिनों बाद भाजपा दिल्ली के प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा था कि अगला मेयर आम आदमी पार्टी से होगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी एमसीडी में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हालांकि अब एक बार फिर से यूटर्न ले लिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय लखनऊ पर आज 27 दिसंबर को सुबह एक होर्डिंग नजर आया, जिस पर लिखा है, ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। जुलाई तक सुभाषपा और सपा का गठबंधन था जो टूट चुका है, लेकिन किसी नेता के आने के प्रतिबंध का होर्डिंग पहली बार किसी राजनीतिक दल के दफ्तर पर देखा गया है। सपा की युवा शाखा समाजवादी युवजन सभा के नेता आशुतोष सिंह ने इस होर्डिंग को लगाया है। इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये होर्डिंग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर लगाया गया है या फिर युवा नेता ने अति उत्साह में होर्डिंग लगाया है। सपा ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन सुभाषपा और ओम प्रकाश राजभर इससे तिलमिला गए हैं। उन्होंने इस पर सधी प्रतिक्रिया दी और इसे पिछड़ों और अति पिछड़ों के सम्मान से जोड़ा है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है और अब तक इसने 60 लोगों की जान ले ली है। इसका असर सबसे ज्यादा पश्चिमी न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में हुआ है। बर्फीले तूफान की वजह से रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वजह से हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। अकेले न्यूयॉर्क में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस वजह से क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी असर पड़ा है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। लगातार खराब हालात की वजह से बुधवार को भी एयरपोर्ट को बंद रखा गया और पूरे अमेरिका में 15,000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तमाम जगहों पर स्थानीय प्रशासन के अफसरों से बात की है और बचाव और राहत कार्य में मदद का भरोसा दिलाया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।